जी सर, जानना चाहूँ अपना शुभ नाम सर। मेरा नाम जी सर, जानना चाहूँ अपना शुभ नाम सर। विभू राजपूत। जी, तो सर जो आपका जो किस संबंध में किया गया सर, ये प्रोग्राम जो किया गया आपका ये? मतलब बेरोजगारी के उसमें किया गया है। जी, तो आपकी मांग क्या है सर? क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मांग है, किसको कहना चाहेंगे सर? क्या क्या संदेश है सर? क्या भेजना चाहेंगे संदेश? मतलब यही कि जो सरकारी उसमें जो रिक्त खाली बने जी, उनको भरने के लिए जो मांग, उनको मतलब भरने के लिए कौन कौन से पदों की मांग कर रखी सर आपने? SSC, रेलवे, बैंकिंग, जी, यूपी पुलिस, जी, इन सब और भी। जी। जी सर, जानना चाहें अपना शुभ नाम सर। जी, मोहम्मद गोरी मेरा नाम है। जी, तो मोहम्मद गोरी जी क्या कहेंगे इस समय जो प्रोग्राम किया गया, आपकी जो प्रोग्राम ये किया गया विज्ञापन है दे रहे हैं तमाम आज? पूरे अपने देश में जी, बेरोजगारों की एक खोज खड़ी हो गई है। जी, समस्या उसकी कोई हल नहीं कर पा रहा है। जी, विज्ञापन निकलता है जी। तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा जी। होती है तो परिणाम निकलता है तो जी। भर्ती नहीं हो पाती। जी। इन तमाम सब बातों को लेकर जी, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जी। युवाओं में भूचाल है। जी, कल मध्य प्रदेश में तमाम जी, सैकड़ों जी। युवा बेरोजगार जी। अपनी बात को रखने के लिए जी। मध्य प्रदेश सरकार से जी, अपनी बात रखने गए थे, जी। लेकिन वहाँ इन सब बातों को सुनने के बजाय जी। वहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने जी। उन पर लाठीचार्ज किया। जी। तो आज उसी को लेकर हम प्रतिवाद दिवस के रूप में जी। सभी युवा जी, में मना रहे हैं और जी। एक ज्ञापन अपने यहाँ मुरादाबाद के जिलाधिकारी महोदय को देंगे जी, कुछ मांगों को लेकर जो प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है। जी, धन्यवाद सर। आप जानना चाहें शुभ नाम सर, आप जी। कुछ कहेंगे सर इस संबंध में? जी, मेरा नाम हरकिशोर सिंह है जी, और मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ। जी, देखिए, जिस तरीके से सरकारें लोकतांत्रिक तरीका अपना रही हैं, जी, ये संविधान के विरुद्ध है। जी, और संविधान, एक तरफ हमारी सरकार, नेता लोग संविधान की शपथ खाते हैं जी, और दूसरी तरफ उसी का उल्लंघन करते हैं। जी, अभी मध्य प्रदेश में जी, बेरोजगारी की मांग को लेकर, रोजगार देने की मांग को लेकर जी, और जो वहाँ परीक्षाएं हैं उनके परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर और तमाम जो युवाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको लेकर वो अपना एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए गए थे मध्य प्रदेश सरकार को। जी, लेकिन जैसा कि सरकारों की एक नीति बनती चली जा रही है जी, कि वो डंडे के बल पर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। जी, जब चुनाव में ये लोग जाते हैं तो कहते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, जी। 40 करोड़ युवा हमारे देश में प्रधानमंत्री जी कहते जी। हैं और जो है हमारा देश युवा देश है। जी। और दूसरी तरफ युवाओं की समस्याओं को अनदेखी करते हैं। जी। जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं मजबूर होकर तो उन पर लाठी बरसाई जाती है, जी। उन पर FIR दर्ज की जाती है, जी। उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? जी, देखिए, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा जी। उनका परिवार कैसे चलेगा? जी, युवा कैसे रोटी खाएगा? जी, आप करोड़ों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन पर सरकारें कोई भर्ती नहीं कर रही है। जी, कोई किसी तरीके की युवाओं की समस्याओं को समाधान नहीं किया जा रहा जी। है। तो हमारा कहना है जी। कि एक तरफ तो आप युवाओं का वोट लेकर जी, सत्ता हथियाते हैं, जी, उनको तमाम सपने दिखाते हैं जी, और उसके बाद जी। जो वोट युवा देता है जी। उसके वोट से सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जी। आप उसी के ऊपर लाठी बरसाते हैं। जी। ये इस देश की सरकारें हैं। जी। ये घोर अन्याय है। जी। हम इसकी मुखालफत करते हैं। जी। हमारा संगठन जो युवा संगठन है, जी। जो मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं के साथ किया है, जी। ये देश का युवा सहन नहीं करेगा। जी। और हम ये बता देना चाहते हैं, जी। हमारे संगठन ने पूरे देश में इसका प्रतिवाद किया जी। है। आज प्रतिवाद दिवस के रूप में हम लोग यहाँ आए जी। हैं और मुरादाबाद से श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से जी। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं और हम मांग करते हैं जी। कि युवाओं पर जीवन से खिलवाड़ ना किया जाए, जी। उनको रोजगार दिया जाए जी। और जब तक रोजगार नहीं मिलता जीवन जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जी। जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए जी। और जिन्होंने बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया है मध्य प्रदेश में, जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जो युवाओं पे FIR दर्ज किए उसको जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर सर सरकार अगर आपकी समझ में नहीं सुनेगी तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर आपकी? देखिए, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, देश के युवाओं की बातों को नहीं सुनती है, तो देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। जी। बहुत धोखे में आ गया, जी। बहुत उनकी बातों पे विश्वास किया, जी। वो आगे आ रहा है। जी। देश के युवा संगठित हो रहे जी। हैं और AIDYO एक क्रांतिकारी युवा संगठन है, वो चुप नहीं बैठेगा जी। और उसके नेतृत्व में देश के युवा लामबंद हो रहे जी। हैं और वो अपनी मांगों को लेकर आगे आएंगे। धन्यवाद सर।